सही सुनाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है या नहीं। फिर उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये जो है ये अच्छा सेट है, अच्छा है मतलब। और ये कब का आप देख सकते हो, जहाँ हमने छोड़ा था उसके आसपास का ही है मेरे हिसाब से, एक शिफ्ट पहले का ही होगा। वो कब का है आपका 26 जुलाई 2023 CGL का शिफ्ट 1 है। और ऐसे क्वेश्चन बतेरे हैं इस बार, जो CPU है और जो CHSL चल रहा है ना, सेम टाइप के क्वेश्चन बहुत मिले होंगे। बच्चों ने मुझे बताया भी था सर ऐसा क्वेश्चन हमने करा था यूट्यूब पे, क्योंकि मोर और लेस 80 से 90% पेपर रिपीट होता है। ठीक है, नाउ एक बार बस मैं कमेंट देख लेता हूँ फिर स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करे हुए। नेहा भारतीया मैथ्स जस्ट बहुत बढ़िया वॉकर भाई, धीरे धीरे ऐसे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले अभी ये स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। ठीक है, चलो देखते हैं अब क्या लिखा है इसने। अ वेसल इज फिल्ड विद लिक्विड, ठीक है, चलो पानी से भरा हुआ है। ओके, 5 पॉट्स जो है उसमें पानी है, ठीक है भाई, 5 उसमें यूनिट पानी है एंड 11 सिरप है। ठीक है भाई, सिरप उसमें 11 यूनिट है, ये हमें दे दिया। ठीक है, अब उसने पूछा है व्हाट पार्ट ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ, मतलब हम कितना पार्ट मिक्सचर का निकाल लें एंड उसको पानी से भर दें, यानी उसमें से ये निकाला और पानी भर दिया उतना ही, सो दैट द मिक्सचर में बी सिरप एंड वाटर इन 3:2 रेशो। बट आप ध्यान रखना, देखो यहाँ पे ने क्या लिखा है वाटर इज टू सिरप, और यहाँ क्या दिया है सिरप इज टू वाटर 3:2। तो गलती मत कर देना 3:2 लिख के, पहली गलती ये होती बच्चों से। ठीक है, तभी आप देख सकते हो 36% लोगों ने सही करा है, तो काफ़ी बच्चे निकल गए हैं यहाँ से। नाउ मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे दूध है, ठीक है, दूध आपका होता है, समझ लो एक गिलास में दूध है, अब उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, समझ लो मिल्क है और उसमें मिल्क में पानी भी है। ठीक है, उसका कुछ रेशो होता होगा, लेट्स से एक्स और वाई कुछ रेशो होता, कुछ भी होगा, वो पूरे गिलास में दूध है और एक्स वाई का रेशो। अब समझ लो आपने आधा गिलास दूध निकाल दिया, अब आधा गिलास बचा है, तो भी जो ये मिल्क और वाटर का रेशो है ना, यानी कि जो मिल्क और पानी जो उसमें मिला हुआ है वो सेम रहता है, मतलब रेशो बदलता नहीं है। क्वांटिटी बदल गई बट रेशो नहीं बदला। समझ लो ये कोका कोला की बोतल है, इसमें कोका कोला है, समझ लो कोका कोला में हम मान लेते हैं पानी है H2O और अपना कोका कोला है, ठीक है, जो भी मिक्सचर होगा, तो वो पूरी कंपोनेंट तो दो ही है ना, तो उनका रेशो तो सेम ही रहेगा। क्वांटिटी हमारी हम पी गए थोड़ी सी इतनी बच गई, तो क्वांटिटी में वेरी बट जो रेशो रहता है वो सेम होता है। आगे बात समझ में, चलो ये भी ठीक है। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन पे। तो उसने क्या बोला, आपने कुछ मिक्सचर निकाल दिया भाई, निकाल दिया, ठीक है। अब देखो कुछ निकाला है तो वो भी इतना ही रेशो रहा होगा, रेशो पे चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो मिल्क और वाटर और सिरप का रेशो सेम रहेगा। ठीक है, ओके। अब उसने क्या बोला, उतना ही आपने पानी डाल दिया। अब देखो पानी, अब ये रेशो था, ठीक है, ऊपर वाले को भूल जाना, इतना रेशो था। अब आपने क्या करा, पानी डाल दिया। अब आपके पास सिरप था और वाटर था, आपने सिर्फ पानी पानी डाल दिया, तो जितना सिरप था उतना ही तो रहेगा, सिरप में थोड़ी कुछ चेंज आएगा, नहीं आएगा ना। तो जो 11 यूनिट था यहाँ पर 3 यूनिट हो गए, यानी आपको इन दोनों को इक्वल करना। और ये हमेशा इस टाइप में ऐसे ही होता है कि वो कुछ तो डाल देगा, बट जो नहीं डाला होता है ना, ऐसे यहाँ पानी मिला दिया उसने, ठीक है भाई पानी मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं है यार, उसने सिरप थोड़ी मिलाया है, तो सिरप तो सेम रहना चाहिए। तो इन दोनों को हमें इक्वल करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 11 से, तो मैं इधर लिख ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 33। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 33। ठीक है, अब देखो सिरप आपका इक्वल हो गया, वाटर भी इक्वल हो गया भाई, सब बात आई समझ में। चलो अब पूछा गया था हमने कितना निकाले, मतलब एक्स की वैल्यू पूछी थी, कितना डाले वो इक्वल होना चाहिए। अब देखो हमने कितना डाला है, 15 यूनिट वाटर था, 22 यूनिट हो गया, कितने यूनिट डाला, 7 यूनिट, टोटल कितना है हमारा 52। तो 7 देख के आप आंसर मार देते वैसे 55, सॉरी, तो 7 यूनिट का इंक्रीज हुआ विद रिस्पेक्ट टू व्हाट 55, क्योंकि ये जो ओवरऑल जो था रेशो वो सेम था, इतना निकाला इतना डाला, तो ओवरऑल यूनिट तो आपकी रहेगी। ओके, ऑल्सो ये 11 देखते भी आप 55 मार देते, क्योंकि एक ही मल्टीपल था। आई बात समझ में, समझ में आ गई। दोबारा बता देता हूँ, 5:11 रेशो था,
उसमें से आपने कुछ मिक्सचर निकाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो रेशो सेम रहेगा। उसने क्या कहा, वो जो रेशो था 3:2 था, हमने पानी डाल दिया, बट पानी डाला तो इनमें चेंज होगा ना, जो ये दूसरा कंपोनेंट है हमारा सिरप का वो तो सेम रहेगा, यहाँ तो सेम नहीं है, तो हमें सेम करना होगा। सेम कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही। तो बस ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 33, ये भी 33, ये 22। अब देखो कंपोनेंट सेम है सिरप का, हाँ पानी हमने डाला, कितने का इंक्रीज़ हुआ, 7 यूनिट का इंक्रीज़ हुआ विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, आपका टोटल कितना है, 55। दैट इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलो खत्म करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। चले चलो भाई, ये वाला देखते हैं। 73% लोगों ने सही कहा, बिजली तो इजी क्वेश्चन रहा होगा। अब इसने क्या बोला, देयर आर 2 सर्कल्स दैट टच ईच अदर एक्सटर्नली। ठीक है भाई, ये भी ठीक है, ये सर्कल ही है। ठीक है, ये सेंटर हो गया, रुको यार तुम। ठीक है ओके, हाँ अब आगे करते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। ओके, इसका कोई 12 सेंटीमीटर रेडियस होगा। ठीक है, मान लिया हमने, ये रेडियस इसका 12 है एंड सेकंड का 8 है। ओके भाई, अब उसने क्या बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो उसका कुछ नहीं होता है, फॉर्मूला ही होता है 2r1r2। ठीक है, कॉमन टेंजेंट हमने ये भी पढ़ा था कि अगर वो ऐसे सेम रहता है तो क्या होता है, रूट में डिफरेंस का स्क्वायर माइनस r1 + r2 का स्क्वायर, याद है। और एक ऐसे भी पढ़ा था, तीनों फॉर्मूले बताए थे मैंने, वो बताना बस। क्या होगा, 2r1r2, r1 हमारा 12 है, r2 8 है, इसका आप निकाल दो जल्दी से। ये क्या होगा, 4 तिया, ये होगा 4 दूनी, यानी ये 4 बाहर आ जाएगा, 4 दूनी 8, अंदर क्या रहेगा 6, 4, 6, 8√6 विल बी योर आंसर। ठीक है, समझ आ गई। ये तीनों फॉर्मूले रट लेना। हाँ, वो अपने जो एक इंस्टाग्राम पे वो बनाए ना, वो भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, आपको दिख तो रहा है ना सब, कमेंट करके बस बताते रहना मुझे। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फुर्तीली से। इजी था, देखो 2r1r2 होता है, या मैंने फिगर भी बता दी। अब ये देखो, ये और इजी है, इससे इजी कुछ नहीं आएगा। देखो पेपर में ना हमेशा आपको अपनी औकात और क्वेश्चन की औकात पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तभी आप क्वेश्चन को छोड़ पाओगे और कर पाओगे। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल ABC, कोई इसमें ABC ट्राइंगल है। ठीक है भाई, उसने क्या बोला, DE जो है वो आपका पैरेलल है BC के, तो BC DE के पैरेलल। ओके, AD 4 है तो ये 5 है। ओके, तो ये कुछ नहीं है, ये उसमें बोलते थे ना BPT थ्योरम होते थे, मिड पॉइंट थ्योरम, ये सब होता है, यही उनको बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, ऐसे कर करके कुछ नाम होते हैं। मैं बता देता हूँ बेसिकली क्या होता है। DE उसने बोला 12 है। ठीक है, अभी मैं इसको छोड़ के मैं कंसेप्ट बताता हूँ क्या होता है इसका। ठीक है, कोई ट्राइंगल है ABC, ये है, क्वेश्चन कराने नहीं आया मैं, थोड़ा सा कंसेप्ट। अब देखो वो क्या होता है, थ्योरम क्या होती है, AD बटा DB इक्वल होता है इसके AE बटा EC के। ठीक है भाई, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये बताइए इक्वल होता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है, ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। अगर ये कंडीशन क्या होती है कि अगर ये पैरेलल है, बस ऐसा नहीं है कुछ भी लाइन घुस दी है ऐसा होता है, अगर ये पैरेलल है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखते चलो, AD अपॉन टोटल AB, ये भी इक्वल होगा AE अपॉन टोटल के AC के। बात है समझ में, चलो ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सेकंड प्रॉपर्टी बहुत यूज़ आती है, बहुत बार यूज़ होती है। देखो क्वेश्चन ही हुआ, चलो इसका भी यूज़ कर लेते हैं। अगर वो कभी बोल दे ना मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, ये DE मिड पॉइंट है, तो ये इसका आधा होता है, यानी अगर ये 10 है और उसने बोला है DE इज़ मिड पॉइंट, तो ये 5 होगा। ये तो बेसिक सी बात है। चलो एक और देख लेते हैं, तो AD अपॉन AB दिस अपॉन टोटल इक्वल होता है DE अपॉन BC के। समझ आ गई बात, दिस अपॉन टोटल इक्वल होता है दिस अपॉन टोटल के, यानी फिर दिस अपॉन दिस, सॉरी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। समझ आ गई, यानी कि AE अपॉन टोटल इक्वल होता है आपका DE अपॉन BC के। ये भी ठीक है, चलो सब ठीक ही है। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दोबारा करना पड़ेगा ABC। चलो देखते जल्दी से जल्दी करते हैं। अब ठीक है,
अब ये बोला ये 4 है, ये 5 है, ठीक है भाई, ये 12 है, तो 4/9 आपका इक्वल होगा 12/BC के। और आपको BC ही बताना है, BC लिख देते हैं, ठीक है, गाली नहीं दे रहा और मैं, ठीक है। 9×27 विल बी योर आंसर। ओके, देखो फिगर भी बनाई है। इस चीज़ में टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन अच्छे होते हैं, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ आपको, आप ले सकते हो इनका। वो देखो सॉल्यूशन ऐसे नहीं कि किरण बुक में देखा होगा, अगर कोई फॉलो करता है तो पुराने ज़माने वाले सॉल्यूशन देते हैं, इधर भी पुराने ज़माने नहीं, आप नए टाइप के फॉलो करो। तो इधर इनके सॉल्यूशन अच्छे होते हैं टेक्स्ट बुक वालों के, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन कर देना भाई, ये तो चुटकियों में हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। ये हमने करा हुआ है, देखो कुछ नहीं है, जब भी इस इक्वेशन दी हो ना आपको, और उसकी जो सबसे बड़ी पावर होती है स्क्वायर, जनरली उसके आधे से, यानी अगर यहाँ 2 है तो उसका आधा 1 से डिवाइड कर देना, मतलब x से डिवाइड कर देना। अगर इस इक्वेशन में x की पावर 4 कुछ यूज़ होती तो हम यूजुअली x की पावर 2 से डिवाइड करते हैं, आधी। जनरली एक कोई रूल नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, बस जनरली ऐसा होता है, जब प्रैक्टिस करोगे दिख जाएगा। तो मैं इसको x से डिवाइड कर देता हूँ, बचेगा x - 8 - 1/x, जो कि है 0। मैं 8 को उधर ले जाऊँगा तो ये आ गया, और मुझे निकालना क्या है, तो ये तो पता है, अगर ये k है तो ये क्या होता है k², अगर ये माइनस है तो ये +2, तो k इसका स्क्वायर 64 + 2 66 विल बी योर आंसर। इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, और इनमें टाइम देना भी नहीं है हमें, है ना। समझ आई बात में। चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बेसिक सी प्रॉपर्टी यूज हुई है आपकी, देखते हैं, ये भी कर लेते हैं। अब इसने क्या बोला, इन द गिवन फिगर ओ जो है वो आपका सर्कल है, ठीक है। सर्कल की हमें सिर्फ 1-2 प्रॉपर्टी में बता देता हूँ, कि अगर हम किसी पॉइंट से कहीं भी थीटा होता है एंगल सेंटर सर्कल पे, तो सेंटर पे उसका डबल होता है, और अपोजिट साइड जो होती है इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, ये तो सबको पता ही है। चलो अब देखते हैं, उसने क्या बोला, ए ओ बी जो है आपका 130 है, ठीक है भाई, 130 होगा मान लिया। हमें बताना क्या है, ये सर ये तो 130 है, ये इन दोनों का सम तो 180 होगा। नहीं, अगर देखो ये 130 है तो यानी कोई एक एंगल होगा, समझ लो ऐसा। तो अगर ये 2 थीटा है तो यहाँ थीटा होता है, आधा होता है ना, या फिर इसका डबल होता है, यानी ये 65 रहा होगा। अगर ये 65 तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, आमने सामने का, सेंटर का नहीं, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के इसने यहाँ एंगल बना रखा है 130 का, तो यानी ये पॉइंट सर्कल, अपने सर्कल पे कितने का बनेगा, 65 का, और हमें बताना है इसका अपोजिट एंगल, तो 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस 65 विल बी 115, दैट इज इन ऑप्शन नंबर 2। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में। क्वेश्चन ईजी था ये, वैसे थोड़ा कर सकते हो इसको तो आप। चलो ये वाला देखते हैं, इसमें टाइम जाएगा बट टफ नहीं है। देखो उसने क्या बोला, अ 4 डिजिट नंबर ABBA, यानी कुछ नंबर रहा होगा जैसे 1 2 3 4, या फिर BB मतलब इक्वल है 1 2 2 1, ऐसे इज डिविजिबल बाई 4, ठीक है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल है पूछा है, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल बेसिकली होता है, अगर ये लिखा है ना कि लास्ट की जो 2 डिजिट है ना वो आपका उससे डिविजिबल होंगी 4 से, ठीक है। और उसने एक कंडीशन डाली है, जो B है वो बड़ा होगा A से, तो ऐसे हमें नंबर निकालने हैं। तो देखो इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, तो ये फर्स्ट गो में, मतलब देखते ही करने वाला क्वेश्चन नहीं, तो सबसे पहले आप सारे इजी देख लो, क्योंकि छठा ही क्वेश्चन है, हो सकता है आप इसमें टाइम वेस्ट कर दो, आगे इजी क्वेश्चन छूट जाए, तो इसको फर्स्ट गो में मत करना, क्योंकि इसमें केसेस निकालने, और ऑप्शन देखो 8 10, एक केस भी छूट गया तो आपके खतरनाक नंबर कट सकते हैं, ठीक है। चलो मैं देखते हैं, कुछ तो कंडीशन लगाते हैं। अब क्या बोला है, जो B है वो बड़ा है, ठीक है, B बड़ा है, और ये 4 का मल्टीपल, मतलब ये B जो है वो कटेगा, मतलब, ठीक है। अब देखते हैं, B 1 है, एक सेकेंड, किसी का फ़ोन आ गया मेरे पास, एक सेकेंड। दोस्त हमारे फ़ोन करे जा रहे हैं, फ़ोन लेना
ठीक है, आ गई बात समझ में इतना? तो हम कहाँ थे, हाँ, यानी हमें जो ये बी ए है ना, ये डिविजिबल होना चाहिए 4 से, और जिसमें कि बोला बी जो है वो बड़ा होना चाहिए। तो देखो बी बड़ा तभी होगा, अब देखो सबसे पहले ए ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ए ज़ीरो हो गया तो ये 3 डिजिट हो जाएगा, 4 डिजिट तो रहेगा नहीं। चलो हम ऐसे केस निकाल लेते हैं जहाँ पर बी आपका बड़ा है ए से और 4 से डिविजिबल है। चलो देखते जल्दी जल्दी। 12 16 नहीं होगा, 20। तो इसको आप 20 करो सर, ये तो 4 से डिविजिबल है जी, और बी बड़ा भी है हाँ, बट जैसे ही आप बी को इसको ज़ीरो कर दोगे तो ये ए भी ज़ीरो, सॉरी ए को ज़ीरो कर दोगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो इस नंबर क्या होगा, ये हो गया। तो ये तो 4 डिजिट नहीं है, तो आप ध्यान से करें। देखो ये केस सेंसिटिव वाला है, लेकिन आपको केसेस निकालने हैं, टाइम जाएगा, तो मैं बस आपको सॉल्यूशन करके एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ, सॉल्यूशन चाहे पूरा ना भी करें, ठीक है। तो ऐसे ही आपको नंबर निकालना है, जैसे आप 24 करोगे नहीं होगा, क्योंकि ये बी जो है वो बड़ा होना चाहिए, तो ये 2 के नहीं होगा। 32 एक केस बनेगा, हाँ देखो बी बड़ा है और ये ज़ीरो भी नहीं है। 36 हो पाएगा, नहीं। इसके बाद क्या होता है 40 हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये ज़ीरो नहीं हो सकता ए, तो 40 में तो ये ज़ीरो हो रहा था, नहीं हो। 44 हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, बड़ा है। 48 नहीं। 52 हाँ। 56 60 64 ऐसे करके आप केसेस निकालोगे, ठीक है, और वो केसेस जो होंगे वो आपका आंसर होगा। तो इसलिए इनको पहली बारी में नहीं करते, क्योंकि इसमें आप केस निकाल रहे हो यार, समझ आ रही है बात? जैसे हमने 44 ठीक है, 64 68 72 76 ये सब केसेस हैं। 84 92 96 ये सब केसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे केसेस बन जाएंगे, तो इसमें निकाल लोगे। बट दिक्कत ये है कि आपको ये फर्स्ट गो में नहीं करना है, ये मैं बता रहा हूँ, सोल्व करना बड़ी बात नहीं है, पेपर में इतना दिमाग नहीं चलाना है आपको। सबसे पहले आपको पेपर की कट ऑफ क्लियर करनी है, उसके बाद दुर्मुखा बनना है। अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका 6 है और आपको माइनस दिखाना है। माइनस देखते ना, इनको भाग दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब बहुत बंदे होंगे इसको 6 मार देंगे, ठीक है भाई ये तो 6 है। अब इसको आपको पता है ये प्लस में और आपको माइनस में चाहिए था, क्या होता था के स्क्वायर, अगर ये प्लस है तो ये -4, यानी कि के स्क्वायर 36 -4 32। गलत कर रहा हूँ, हाँ 32, ठीक है। तो 6√32 आ गया। बट ये कंडीशन को ध्यान देना आप, ये क्या है, x आपका 1 से छोटा है, ठीक है, और जब भी आपका x 1 से छोटा हो, यानी कि x -1/x से समझो, ये अगर 1 से छोटा यानी 0.5 है, तो ये जो होगा ओवरऑल बड़ा हो जाएगा। समझ लो मैं करता हूँ, x की वैल्यू 2 रख देते हैं, -2/आधा, आधा क्या होता है 1/2, यानी 2 -4, देखो ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर x आपका 1 से छोटा है तो आंसर नेगेटिव आएगा उस केस का, ठीक है। तो एक्सप्लेन भी करते हैं, रीज़न देखें, ठीक है। अगर आपका x छोटा तो बेसिकली ये जो आंसर होगा ये वाला माइनस में होगा, क्योंकि ये छोटा है 1 से, और नीचे और छोटा हो जाएगा तो ये ओवरऑल बड़ा आएगा, तो माइनस छोटा तुक्का मारने का तरीका ये, अगर x 1 से छोटा है तो वो वाली केस सेंसिटिव आपकी नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकालो अब इसको, तो 16 दूनी 32, तो 4 बाहर आ गया 24 -4 विल बी योर आंसर। देखो इसमें 24% बच्चों का गलत क्यों है, क्योंकि वो जो बाकी के 76% थे उन्होंने ये मारा होगा, क्योंकि वो ये कंडीशन भूल जाते हैं। आपने सब करा, कंडीशन को ध्यान में नहीं रखा। यूजुअली वो अगर कंडीशन नहीं दी होगी तो आप मत देखना, बट कभी कंडीशन दी होती है तो उसको यूज़ में ले लेना। ये तो ऑलरेडी टाइम का हो गया। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद मैं आपको टेस्ट के कुछ जीके के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, कमेंट में बता देना। अब देखिए वाला क्वेश्चन कितना अच्छा है, देखो उसने क्या बोला, अ बोट गोज़ 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है, एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 hours, एंड 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 घंटे। अब मैं बता देता हूँ अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या होता है। देखो आप समझ लो, ये आपकी रिवर है, ठीक है, वो इधर बह रही है, तो आप यहाँ बोट में हो,
अगर आप उसको भाव के साथ जा रहे हो, मतलब विद द फ्लो जा रहे हो, तो आपको पता है पीछे से पानी भी आ रहा है, आप अब खुद भी चप्पू चला रहे हो, ठीक है, मतलब बोट की भी स्पीड है, तो आप और तेज जाओगे, तो यानी कि स्पीड जो होगी प्लस होगी। अपोजिट में क्या होगा, अपोजिट में जब आप इधर जा रहे हो, पानी इधर आ रहा है और आप बोट से इधर जा रहे हो, तो इधर से पानी आ रहा है, आप इधर से आप तो धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना, तो डाउन वो होगी अप स्ट्रीम, यानी आप अप जा रहे हो, समझ लो रिवर पे अप जा रहे हो, तो मुश्किल होगी, यानी कि स्पीड होगी माइनस। वेयर एज एक्स को हम बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट, और वाई को बोलते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रिंग या फिर स्ट्रीम या फिर वाटर, ठीक है, कुछ भी जो भी बोला, फ्लो व्लो जो भी पूछा हो, तो एक्स होता है स्पीड ऑफ बोट, वाई होता है आपका फ्लो, ठीक है। अब देखो ये आपकी इक्वेशन बन गई कि बी सी है, मैंने अप स्ट्रीम लिख दिया इसको। अप स्ट्रीम क्या होता है आपका, कि आप पानी के अगेंस्ट जा रहे हो, डाउन स्ट्रीम क्या होता है पानी के साथ जा रहे हो। अब 2-3 तरीके होते हैं इसके, एक तो इसमें ना आप वो कर दो इक्वेशन, जैसे यहाँ 44 है, ये 22 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कुछ आ जाएगा ऐसे ऐसे। और मेरा क्या मानना है, मेरा मानना है कि ये टाइम बचाया जाए, इसमें आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो। 22 या 44 देखते मेरे दिमाग में आया, मैं इसको 11 पुट कर देता हूँ, तो इसको मैं अगर 11 मान लेता हूँ तो ये 4 पे कटेगा, तो यानी मुझे इसमें ऐसा कुछ 4 और चाहिए, ताकि तभी तो 8 है, 4 + 4 8 होता है, तो इसको मैं 5 मान लेता हूँ, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। हाँ, बट इसमें भी सेटिस्फाई कराना, तो मैं अगर इसको 5 मानता हूँ तो ये आएगा 3 पे, अगर इसको 11 मानना है तो ये आएगा 2 पे, 3 + 2 5, सेटिस्फाई हो गई भाई। तो मेरा अप स्ट्रीम आ गया 5, डाउन स्ट्रीम आ गया मेरा 11। अब देखो अगर आपको, देखो ये क्या होता है, ये डाउन स्ट्रीम होता है x + y, अप स्ट्रीम होता है x - y, ये 11 है, ये 5 है, हमें निकालना क्या है, स्पीड ऑफ बोट, यानी x निकालना है। x निकालना है तो दिस प्लस दिस बाई 2, यानी 16/2 8। अगर हमें स्पीड ऑफ पानी निकालना होता है या स्ट्रिंग निकालना होता है तो दिस माइनस दिस बाई 2, यानी इसी हम करते 6/2, 3 आंसर होता। ठीक है भाई, ओके, समझ आया होगा, टाइम भी बचा होगा। ये होता है आपका पुटिंग वाला कंसेप्ट। चलो अब इसमें आ जाते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है अगर देखते हैं तो। इसमें देखते हैं क्या बोला है उसने, 4 men कैन वर्क इक्वल टू 6 वुमेन, यानी एफिशिएंसी इक्वल करनी है आपको मैन और वुमेन के आगे 3:2। अब उसने क्या बोला है, 4 वुमेन इज इक्वल टू 6 बॉयज़, चलो वुमेन और बॉयज़ की भी आ गई 3:2। अब देखो मैं मैन वुमेन बॉयज़ की एक साथ लिख देता हूँ, मैन और वुमेन की क्या है 3:2, वुमेन और बॉयज़ की क्या है 3:2। अब ये आपको अगर इक्वल करने हैं ना और ऐसी कंडीशन बन गई तो इसके लिए कैपिटल एन रूल होता है, यानी दिस इंटू दिस इंटू दिस, यानी 3 × 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये इक्वल हो गया रेशियो। समझ आ गई बात, 3 2 ये दोनों अलग अलग थे ना, देखो तो इक्वल कर दिया हमने, कुछ नहीं करा, तो कैपिटल एन रूल बोलते हैं इसको। आ गई बात। अब चलते क्या बोला उसने, ए बॉय, ये रहा बॉय, ये रहा भाई, ये 60 दिन में ख़त्म करता है। अगर वो एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है तो 60 दिन में टोटल वर्क कितना कर देगा, ये टोटल वर्क 60 × 4 यानी 240 इज योर टोटल वर्क। अब उसने क्या पूछा क्वेश्चन में, इन हाउ मैनी डेज कैन द वर्क बी फिनिश्ड बाय अ मैन एंड आपका वुमेन, यानी 15 यूनिट का पूछा है। इसको भागा दे दो 5 से 80, 16 विल बी योर आंसर। समझ आ गई बात, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस आपको करते जाना है, इसमें तो रुकना ही नहीं होना चाहिए, मतलब ये तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन है जहाँ बस सोल्व करते जाओ। और आपने देखा होगा कि एरिथमेटिक में टाइम लगता है, एडवांस मैथ बहुत ईजी होती है अगर आपको फॉर्मूले या फिर जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो याद है तो। 1-2 क्वेश्चन में होमवर्क भी दे दूँगा आपके जो टफ है, ठीक है। अब देखो ये क्या लिखा है, अब पुलिस मैन सो अ चोर, उसने देखा भाई ये पुलिस वाला है, मोटा सा बना देते हैं मेरे ऐसा, ठीक है। चलो उसने 400 मीटर दूर एक चोर को देखा, चोर तो अपने होते हैं स्मार्ट से, जिनके बाल होते हैं खड़े, ठीक है। तो देखो अब देखते हैं, अ थीफ स्टार्टेड रनिंग एट 10 km/h, यानी वो 10 किलोमीटर की स्पीड से भागा। पुलिस जो है वो मोटा है बट वो तेज़ भागा क्योंकि उस पर बाइक है, ठीक है, वो 12 किलोमीटर की स्पीड से भागा। तो देखो तब तेज़ भागा होगा तभी तो पकड़ पाएगा जी, बिल्कुल। अब देखो उसने क्या करा, वो भागा, ठीक है, भागा। देखो इन द सेम डायरेक्शन, देख रहे हो क्वेश्चन, इन द सेम डायरेक्शन, यानी चोर और पुलिस सेम डायरेक्शन में भागेंगे, अपोजिट में थोड़ी भागेंगे, इन्होंने मेंशन भी करा, ठीक है।
चलो अब देखो, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, जो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो पुलिस भागा था उसने कितनी देर बाद उसको पकड़ा। देखो टोटल डिस्टेंस क्या है, देखो किलोमीटर में तो मैंने इसको मीटर में, मीटर में तो मैंने किलोमीटर में 0.4 लिख दिया, 0.4 किलोमीटर, ठीक है। रिलेटिव स्पीड बताई थी ना मैंने, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो धीरे धीरे स्पीड माइनस होती है, तो यानी 2 किलोमीटर, यानी आ गया आपका 0.2। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमने ये टाइम निकाल दिया 0.2 आर। अब देखो उसने, हमने पूछा है कि पुलिस कितनी दूर भागा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा पुलिस ने, पुलिस की स्पीड कितनी थी आपकी 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर पर आवर, बट हम कितने घंटे भागे 0.2, यानी 2.4 विल बी योर आंसर, यानी कि ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। समझ आ गई बात। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोबारा बता रहा हूँ, डिस्टेंस क्या था 0.4, टाइम हमें निकालना है, स्पीड नीचे आ जाएगी। स्पीड क्या है, रिलेटिव 2 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 10 से भागा और 12 से भागा तो रिलेटिव 2 आई, तो इसको काटा 0.2 किलोमीटर पर आवर, 0.2 आवर्स इतना टाइम हुआ। उसने पूछा पुलिस कितनी देर भागी, कितनी दूर भागी, दूर मतलब डिस्टेंस निकालना, क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। उसकी स्पीड कितनी है पुलिस की, हमारी 12, कितने घंटे भागा है 0.2, तो 2.4, 12 दूनी 24, 2.4 आंसर। आया समझ नहीं आया, मैं एक बार कमेंट देख लेता हूँ आपके, फिर बताता हूँ आपको कि समझ आ रहे नहीं आ रहे। गोट इट सर, जोगिंदर देख रहे हैं भाई, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं वो, सेकंड वाले क्वेश्चन में टुडे बट आई वाज स्टैंड बाय डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज 20। अच्छा आज पेपर में था क्या, मेरे को क्वेश्चन लिख के देना, ठीक है, मेरे को व्हाट्सएप पे या कहीं तो लिख के देना, तभी मैं बता पाऊँगा, ओके। तो ज़्यादा बात तो नहीं करनी, अपन चलते क्वेश्चन पे। चलो ये तो हो गया। अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको टेक्स्ट बुक वालों की, चलो ये देख लो, थोड़ा सा प्रमोशन टाइप का ही, ठीक है। तो जिसने भी, अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है ना टेक्स्ट बुक का, तो आप ले रहे हो अगर, तो प्रीवियस ईयर वाला ज़रूर लेना, मतलब उनका प्रो वाला, क्योंकि प्रीवियस ईयर 80% जो आपका पेपर है वो प्रीवियस ईयर से ही आता है, ठीक है। ये तो हो गई चलो बात। अब देखो कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो इन्होंने, देखो मैं आपको सबसे इजी तरीका बताता हूँ आपको सिलेक्शन का। इजी तो नहीं, मतलब इजी तो कुछ नहीं होता है, देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ समझो। आप एक तो देते हो क्या क्या देना चाहिए आपको एज ए एस्पिरेंट, एक आपको देना चाहिए प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट, ठीक है। अब इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि आप सारे प्रीवियस ईयर कर लोगे, प्रीवियस ईयर बोले तो मैथ बहुत बढ़िया कर लोगे, इंग्लिश अच्छे से कर लो, रीजनिंग, बट इसमें जीके में आएगी आपकी करंट अफेयर, तो करंट अफेयर तो ये करंट नहीं होगी, ये तो होगी पिछले साल वाले पेपर की, तो उसका भी तो कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। उसका सॉल्यूशन होता है फुल मॉक, तो टेक्स्ट बुक में फुल मॉक करके भी एक टैब होता है, यानी उसमें करंट के क्वेश्चन भी होते हैं, और वो प्रीवियस ईयर का मिक्सचर टाइप का पेपर बनाते हैं। फुल मॉक ऐसे बहुत सारे होते हैं, एक होता है लाइव मॉक, वो सैटरडे संडे चलता है, और ये आपको मस्ट देना चाहिए। क्योंकि लाइव है। प्रीवियस ईयर में क्या होता है, कुछ लोगों को चुल होती है भाई मेरे को रैंक लानी, तो वो क्या करते हैं, पूरा प्रीवियस ईयर है नेट पे अवेलेबल है, वो कर देंगे पूरा देख के आंसर पेल देते हैं, 20 मिनट में पूरा सबमिट मार दिया आंसर टिप के, रैंक बना ली, क्या फ़ायदा है उसका, नहीं। और आपकी रैंक आप चाहे मेहनत करके 150 लाए, वो फिर रैंक पीछे जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है। उसमें क्या होता है लाइव टेस्ट में आप, वो किसी के पास नहीं है मॉक, वो लाइव है, उसमें कोई चीटिंग नहीं कर सकता, और जब तक पूरा ख़त्म होता है उसके बाद ही आंसर आता है, कोई चीटिंग नहीं कर सकता अनटिल अनलेस को गूगल पे जीके ना पड़ रहा हो कि हाँ ये गूगल टाइप करा हो। तो आप लाइव टेस्ट दिया करो, फुल टेस्ट दिया करो, प्रीवियस ईयर, तीनों का मिक्सचर दिया करो, ठीक है। ये तो हो गई ज्ञान। अब देख लेते थोड़े क्वेश्चन जो इन्होंने, इनके सेक्शन टेस्ट वगैरह से रिपीट होते हैं। देखो जैसे कि ये होता है अपनी टेस्ट सीरीज, ठीक है। अब देखो जैसे ये आपका ये पेपर एक्चुअल पेपर है, ठीक है। अब इसने क्या बोला था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो कौन से फंडामेंटल, राइट टू प्रॉपर्टी जो है कौन से अमेंडमेंट के थ्रू रिमूव करी गई थी, तो इनके पेपर का क्वेश्चन इनके आया हुआ है। देखो ये जो पेपर देते हैं आपके, ठीक है, तो ये उसमें सेम रिपीट होते हैं, तो जनरली क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये सेट ही ऐसे होते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो होती है 44th अमेंडमेंट के थ्रू। और देख लीजिए जैसे ये गुपिन, ये देखो इसकी अगर आपको ट्रिक भी देखनी है ना, ये वाले ये जो डांस से एसोसिएटेड होते हैं, तो परमार एसएससी करके है एक चैनल, परमार एसएससी,
उस पर देखना आप ये डांस की, ये जो ट्रेडिशनल डांस, क्लासिकल, फोक डांस, तो ये क्लासिकल में अच्छे से उसने रटवाया हुआ है, तो आप देखना ये आगे। बट यहाँ मेन मोटिव क्या है कि ये जो आप मॉक देते हो ना, ये टेस्ट सीरीज़ की या टेक्स्ट बुक से फुल मॉक, ये रिपीट डायरेक्टली होते हैं, यानी आप ऑलरेडी एक बैटल लड़ रहे होते हो, और तो मॉक सीरियसली दिया करो, पोज मत करके ना, बस गलती से भी पोज मत करके देना। तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं, कितने सारे हैं, मतलब दिखाई दो। जैसे ये अभी आजकल बहुत आ रहा है आपका इनसे रिलेटेड, सेंसेक्स से 2011 वाले, ठीक है कि ये कितने रेशो था, तो 900, जो बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं देखो यहाँ पर भी डायरेक्ट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मॉक सेक्शन वाइज ये सब देना चाहिए। जैसे कि ये है देखो, ये मेरे को याद नहीं होता, मैं बहुत कन्फ्यूज हो जाता था कि राजा राम मोहन रॉय कौन से उससे समाज उससे वो है रिलेटेड, तो मैंने एक तो रट लिया। देखो दो ही में कन्फ्यूज होते थे, एक आर्य समाज और एक ब्रह्मो समाज, मैंने तो रख लिया। देखो इसमें रमो रमो आ रहा है, रमो रमो आ रहा है ना, आर ए एम ओ, उसका आंसर भी आर ए एम ओ होता है। मैं तो ऐसे रटा हुआ है भाई, मेरे को ऐसी चीज़ें डाउट देती है तो मैं रट लेता हूँ कैसे उठते नहीं है, समझ आ रही हो आप। तो अब ऐसे ऐसे देखो जैसे ये है, इन्होंने पूछा हुआ है ये ट्रेड MTRP MRTP, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली, ठीक है। हिंदू की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ थी, तो देख लो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखे हैं पेपर में। देखो जैसे मैंने बताया अभी ब्रह्मो समाज, देखो रटवाया ना मैंने तुम्हें, ब्रह्मो समाज, रमो 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 आंसर, देखो 2 नंबर बना दिए। चलो एक और चीज़ बताता हूँ, ये ब्लड क्लॉट हो जाता है, खून नहीं, कौन से विटामिन के वो हेल्प होती है उसमें कि ब्लड अच्छे से बने, खून वून जमे ना। देखो मैं खून क्यों बोल रहा हूँ ब्लड को, ब्लड यानी कि खून किससे स्टार्ट होता है, विटामिन के, ऐसे मैं रख लेता हूँ। ऐसे एक ट्रिक की वीडियो अगर चाहिए तो बता दो कमेंट में कि कैसे कैसे कुछ चीज़ें याद रटी जाती है, ठीक है। ऐसे करके मैं छोटी छोटी वीडियोस बना दूँगा, जिससे बहुत कभी कभी ना मेहनत से ज़्यादा स्मार्ट वर्क चल जाता है, ठीक है। तो अब देखो ऐसे इतने सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो कुल मिला के ये मॉक्स देने का फ़ायदा होता है, तो आप दिया करो, ठीक है। और जितने ज़्यादा दोगे आपका एक मॉक में रीजनिंग, जीके, इंग्लिश सब रिपीट हो कवर हो जाती है। तो प्रीवियस ईयर लाइव और फुल हफ्ते में 3 मॉक तो आपके शॉर्ट है। तो कोई तो बता रहा है, ठीक है सर जी एड्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं आज। अच्छा जी, ऐड हटानी पड़ेगी, करना पड़ेगा कुछ तो जुगाड़। मैंने कुछ तो बहुत दिन बाद करी है, तो शायद सेटिंग चेंज हो गई है। चलो अब ये देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, देखो इसको भी फर्स्ट गो में मत ही करना, क्योंकि तभी लोगों ने छोड़ा है, राइट। चलो अब देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू अ जॉब इन 11 डेज, यानी कोई बंदे थे, उन्होंने सोचा कि भाई 11 दिन में हमें कोई काम निपटा लेंगे, ठीक है। बट उसने क्या बोला कि बट 16 मैन लेफ्ट द वर्क ईच डे, मतलब हर दिन 16 बंदे निकल रहे, यानी पहले दिन अगर x बंदे थे तो अगले दिन क्या रहा होगा x - 16, उससे अगले दिन क्या रहा होगा x - 32, ठीक है। ऐसे कर करके निकले, एंड द वर्क गोट कम्प्लीटेड बाई इन 15 दिन, समझ रहे हो आप, 15 दिन बाद आपका काम कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलो तो यानी x माइनस ऐसे 48 ऐसे कर करके आपका क्या होगा, ये x - 16 × 14 था। 14 क्यों, क्योंकि एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 ऐसे करके x - 16, क्योंकि इसमें -16 नहीं हो ना, ऐसे। तो हम क्या करते हैं, ये इक्वल है 11x के, क्योंकि टोटल वर्क था। तो ये आपको सोल्व करना है बेसिकली। अब देखो ये एक x है, ये x है, x है, तो हमने 15x साथ में ले लिया, ठीक है। अब अंदर क्या बचा, माइनस भी बाहर ले लो, सबका ये जो माइनस है बाहर ले लो, अंदर क्या बचा 16 32 48 डैश 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 16 × 14, ये बचा अंदर, ठीक है भाई। 160 और 64 ये हो गया 224, चलो तो ये भी लिख लिया मैंने। अब देखो मैं इसका 16 का मल्टीपल है, मैं 16 बाहर ले लेता हूँ इससे, तो क्या बचा 1 2 डैश 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 तक 14। अब ये तो पता है, ये तो सम ऑफ ट्रीज पता है ना, n/2 2a + n - 1 की। ये देखो ये बहुत स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, जनरली टाइम एंड वर्क से नहीं आता, बट ये आया हुआ है, तो ये आपका एक टाइप कवर करता है कि कुछ लोग जा रहे हैं। तो इसमें ऐसे हमेशा सीरीज़ ऐसी बनती है, 10 लोग हटवा दो, 15 हटवा दो, कितने भी हटवा दो, ठीक है। ये चल रहा है, तो n/2 n कितना हमारा
14 उसका बटा 2 7 बता 2a, यानी a क्या है फर्स्ट होता है यानी 2 हो गया। n कितने 14, उसमें से एक गया 13, डिफरेंस 1 है। तो 15 सत्ते 105, ठीक है ठीक है 16 इंटू 105, ठीक है। ये 15x है, इधर 11x है, हो जाएगा 4x। इसको काटो 4 से तो ये आंसर आ गया 420 विल बी। और आंसर समझ आया नहीं आया ये बताओ पहले तो। देखो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, एक टाइप का मतलब चलते रहते हैं। एपी बनती है इसमें हमेशा ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप जाना, आप पिनाकल चैप्टर वाइज बुक में जहाँ जोन से भी आप बुक फॉलो कर रहे हो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन ढूंढना और 4 से 5 प्रैक्टिस करना, तो आपके दिमाग में घुस जाएंगे। क्योंकि यूजुअली टाइम एंड वर्क से ये सब नहीं आता है, बट आ गया तो लक है, क्योंकि यहाँ बच्चे रैंक लेते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे पेपर छोड़ते हैं, पेपर में वाला क्वेश्चन छोड़ते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से कर देते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन कर दो भाई तुम। इस क्वेश्चन को भी सिर्फ 29% लोगों ने सही करा है। ऐसे क्वेश्चन अपॉर्चुनिटी देते हैं। अब आपको ये दिख रहा है, इधर जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। समझ आया ना कैसा हुआ, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इधर। ये क्या होता है 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसमें है तो हम क्या करते हैं, इसमें साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं। इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ले लिया, अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, ये भी ठीक है। क्या है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या है कोस थीटा, साइन की पावर 4 थीटा क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा, समझ रहे हो। इसका आधा हो रहा है ना यहाँ, तो ये साइन की पावर हम इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया 1, ये तो प्रॉपर्टी है। बाहर क्या रहेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा आंसर है क्या, नहीं साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, बट साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है कोस थीटा के, तो आंसर हो गया कोस थीटा। अब देखो इसमें भी लोगों ने इतना टाइम लिया और सिर्फ मजे की बात क्या, सिर्फ 29% लोगों ने सही करा। तो आई डोंट थिंक सो ये टफ था, ये लोग पता नहीं क्यों छोड़ के आए हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आई होगी, है ना। नहीं आ रहा तो कमेंट में बताते रहना, मैं ज़्यादा कमेंटों पे ध्यान देता नहीं हूँ आजकल। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये सिर्फ 16% लोगों ने सही करा, क्योंकि उनको बेसिक नहीं पता है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लेंथ विल गिव 3 साइड ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। देखो एक होता है आपका होता है एक्यूट एंगल, जिसमें क्या होता है तीनों एंगल जो होते हैं 90 डिग्री से छुट्टे होते हैं। एक होता है ऑब्ट्यूज, जहाँ की एक एंगल आपका 90 दोगे, 90 से बड़ा है, 90 तो ऐसा होता है, ये 90 से भी बड़ा होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो आपकी साइड्स है ना, जैसे ये साइड है एक्यूट की, क्या होती है कि इनकी प्रॉपर्टीज ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो तीसरी है ना उसकी साइड से ये ज़्यादा होगा। बट इसमें क्या होता है कि जो दो साइड का स्क्वायर है ना वो तीसरी के साइड के स्क्वायर से छोटा होता है। तो आपके पास ऐसे 4 ऑप्शन है। अब भाई इसमें आपको कैलकुलेशन, तो इसमें कंसेप्ट नहीं था, कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, तो आप ऑप्शन लेके करो। चलो पहला करते हैं, 15 का स्क्वायर 225, 62 का स्क्वायर मुझे भी नहीं पता, तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 62 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो 36, इसका स्क्वायर 2 डिजिट में लिखना, 6 दूनी 12 दूनी 24, तो ये हो गया 3 8 4 4, तो 3 8 4 4 यानी कि 9 6 10 4069, ठीक है। अब 64 का स्क्वायर ये भी मुझे नहीं पता है, इसको करेंगे 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, तो इसको करते हैं 6 9 0 हासिल 1 4। ये तो पहले में बन गया। देखो मैंने बोला ना कि दो साइड का स्क्वायर का सम अगर तीसरी वाली साइड का मतलब तीसरी वाली जो बड़ी साइड है उसका स्क्वायर ज़्यादा है ना तो ऑब्ट्यूज होता है। तो ये पहले ही आंसर हो गया। मैं फिर भी आपको ना और करके दिखा देता हूँ। जैसे थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, 16 का स्क्वायर बताओ 256, 63 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर निकालते हैं। चलो 36, 3 का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखना है हमेशा, तो 9 मत लिखना, 0 नहीं, 6 3 18, 18 दूनी 36, 9 6 9 3, तो ये 3 9 6 9, 15 हासिल 1, 6 6 12 हासिल 1, 10 2 12 हासिल 1, 4 2 2 5। अब 65 का स्क्वायर निकालना है, ऐसे निकालोगे नहीं, अगर किसी में 5 है तो 6 इसका अगला नंबर होता है 7, 7 6 42 25। देखो ये दोनों इक्वल आ गए ना तो ज़्यादा है ना बड़ा है, समझ आ गई बात। तो ये मैंने बोला कि
ऑब्ट्यूज होता है जब दो साइड का स्क्वायर का सम और तीसरी साइड का स्क्वायर जो होती है सबसे बड़ी वाली साइड उसका ज़्यादा हो जाए। तीसरी जो साइड है ना सबसे बड़ी, उसका स्क्वायर इन दोनों के सम से ज़्यादा हो जाए तो ऑब्ट्यूज होता है। आगे बात समझ में? तो ऐसे बाई ऑप्शन कर सकते हो। प्लस मैंने ट्रिक भी बता दी स्क्वायर की जो बार बार बता रखी है, तो दिमाग तो नहीं खाना। अब ये क्वेश्चन कोई बताएगा मुझे, इसको जल्दी से करो। और जो मेरा स्टूडेंट है अगर वो सोल्व कर रहा है ना तो वो गलत कर रहा है। मैंने हिंट दे दिया आपको। अगर आप इस क्वेश्चन को देखने के बाद सोल्व कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आप ऑप्शन क्यों नहीं चेक कर रहे हैं? इतने में कमेंट देखता हूँ, आप सोल्व करो। चलो, आई नो आपके पास लेट जाता है। अच्छा, ब्रह्म समाज का भी क्वेश्चन आया था सर, रीजनिंग का भी लाएंगे यार। एक्चुअली क्या है, मेरी चलती है नौकरी, मैं बेरोजगार नहीं हूँ, ठीक है। ट्रिक की बनाते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होती है सब ट्रिक। देखो अपोजिट डायरेक्शन कुछ नहीं होता, ये है पानी में। आप फील करो, नहीं आप फील करो। करेंगे भाई, करेंगे जी। सुबह सही बोल रहे हो आप। ओके, अब देखो पानी अगर ऐसे जा रहा है और आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप स्पीड ऐड होगी ना। अब इमेजिन करो ना, आप बोट में बैठे हो, गंगा में रिवर राफ्टिंग करने गए हो, ठीक है। पीछे से पानी आ रहा है तो राफ्टिंग के साथ तेज जाओगे, बढ़िया। अब आप सोचो अपोजिट डायरेक्शन में राफ्टिंग करो तो स्पीड तो स्लो हो गई ना, तो अपोजिट में स्पीड स्लो हो जाएगी, x माइनस वाई होगा। अप स्ट्रीम में उल्ट साथ में चलोगे तो ठीक है। अब कोई सोल्व कर रहा है तो वो गधा है, क्योंकि मैंने क्या बोला यहाँ ये दिखा आपको, पाई गया है 22/7 यानी 11 का मल्टीपल ढूंढो। 11 8, इनका डिफरेंस 0 है नहीं, 11 का मल्टीपल है नहीं, 5 8 डिफरेंस 0 है नहीं, 9 9 आंसर, 6 0 नहीं, खत्म। कितना ही टाइम लगेगा? अगर किसी को नहीं आता है तो ठीक है, 11 का मल्टीपल में बता दिया कि अगर आप ऑल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस 0 या मल्टीपल होता है 11 का तो होता है। अब देखो पढ़ लेते हैं फिर भी, ये कौन है, ये कौन है भाई, ठीक है। आइसक्रीम, उसकी स्लांट हाइट, स्लांट देखो, एक ये होती है हाइट, ये होती है स्लांट हाइट, ये टेढ़ी वाली, ये 60 है, उसका रेडियस 21 है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया पूछा है तो कर्व सरफेस देखो, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लिख लो। इसका कर्व सरफेस क्या होता है पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। ये मैंने तीनों फॉर्मूले बता दिए। हमें बताना कर्व सरफेस एरिया यानी 22/7, रेडियस 21 है, लेंथ आपकी सॉरी एल, ये स्लांट हाइट को एल बोलते हैं, स्लांट हाइट को एल बोलते हैं, ठीक है। तो ये 60 है, ये दिया 21, बस मल्टीप्लाई कर दो भाई, यही आएगा। अब मैं क्या बताऊँ इसमें, ठीक है। पर ये आपको बाई ऑप्शन करना था, मतलब क्योंकि यहाँ क्वेश्चन सोल्व करने से बेहतर है कि आप जल्दी क्वेश्चन सोल्व करना सीखें। एक दो क्वेश्चन में छुड़वा दूँगा, मेरा गला पैर टूटा हुआ है। चलो ये देखो, ये जल्दी से करते हैं। 1755 डिवाइड बाई 39 मल्टीप्लाई है 8, सॉरी अंदर है तो 8 माइनस ये जाएगा 7 पे, तो ये तो 7 माइनस 2, ये तो एक ही हो गया, इसको तो हटा देता हूँ मैं, है ना, ऐसे हटा दो, ठीक है। अब इसको काटो, ये गया 13 पे, 3 से काटा है मैंने, 5 15 पे गया, 25 बचा 8 5। अब देखो मैं कोई कैलकुलेशन फास्ट थोड़ी कर रहा हूँ आपसे, जो नॉर्मल स्पीड है मेरी भी वही उसी से कर रहे हैं। ये गया चौके पे, क्यों 13 चौके 52, बचा 65 5, तो 45 में से 2 गए 43 विल बी योर आंसर, ठीक है। तो सब ने 37 सेकंड लिया, मैंने भी एवरेज इतना लिया, मैं तो कम खा नहीं हूँ, आपको भी नहीं बनना। इजी क्वेश्चन में जल्दी से आराम से शांति से करो। चलो ये देखते हैं, अभी करते हैं। उसने क्या बोला, फाइंड द एवरेज ऑफ एफडीआई ओवर द ईयर्स 1992 से लेके 1995 तक।
अब देखो ये ना, देखो यहाँ क्या है, एक तो इंटीजर में है, उन्होंने बोला कि राउंड ऑफ कर दो, ठीक है चलो कर देते हैं, राउंड ऑफ ही कर देते हैं। ये 10 मान लिया, ये 12 मान लिया, ये 10 मान लिया, तो 10 10 20 20 और 12 32, 32 और 5 हो गया 37। बट ये देखो 0.7 है, तो मैं इनको एक मतलब ये देखो 0.7, तो ये एक से ज़्यादा हो गया ना, 0.7 है यहाँ 0.15 है, 0.16 है और 0.2, यानी ओवरऑल एक से ज़्यादा, तो 37 38 पॉइंट कुछ है ये, है ना। हमें इसको एवरेज करना है, यानी 4 से भागना है, तो ये कितने पे आएगा, 9 पॉइंट समथिंग, यानी कि 10 विल बी क्लोज टू अवर आंसर, तो 10 आंसर। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है कि आप सारा जोड़ रहे हो, इतना वैसे कैलकुलेशन टफ थी नहीं, बट जब अप्रोक्सीमेशन बोल ही दिया है तो कर दो अप्रोक्सीमेशन, डरना किसका। ठीक है, अब इसको भी निकाल देते हैं जल्दी से, जल्दी जल्दी करो। ये तो देखो कोसेक 30 यानी कि 2 माइनस कोस 61/2, 2 में से आधा क्या, 1.5। समझ आ गई बात, गलत बोल रहा हूँ मैं कुछ, बता दो हैं, आगे चला गया, चलिए कर देते हैं। ठीक है चलो अब देखते हैं। अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड बाय अलाउंग 18% डिस्काउंट एंड स्टिल मेक 30% प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो एक इस तरीका आप ऐसे कर सकते हो कि इसकी कुछ तो मान ला, इसको 130 मान दिया, अब इसको आपने निकाले कि 18% डिस्काउंट दिया, तो ये क्या होगा ऐसे। बट एक वो भी होता है CP/MRP, अगर आपको निकालना है MRP होता है 100 माइनस D, ये डायरेक्ट याद रख सकते हो आप, और 100 प्लस P। इसमें क्या होता है, अगर आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट का वो परसेंटेज दे रखा है ना, तो इनका रेशो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप रट लेना कि CP/MRP क्या होता है 100 माइनस D डिवाइड बाई 100 प्लस P, जो कि आपको दिख भी रहा होगा कि अगर हम डिस्काउंट हटा देंगे उससे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और अगर हम MRP में प्रॉफिट जोड़ देंगे तो वो भी इक्वल हो जाएगा। तो CP/MRP क्या हो गया, मार्क प्राइस को होता है, ठीक है, 100 माइनस D यानी 88 डिवाइड बाई 100 प्लस P यानी 130। ठीक है, इसको काट लेते 44/65, ये भी ठीक है अभी तक। अब उसने क्या बोले, कॉस्ट प्राइस है आपका, ठीक है, और ये आपकी है 18% है ना, सॉरी, तो 82 होगा, तो 41 है, ठीक है ना, सॉरी माय बैड। ठीक है, अब उसने ये बोल दिया कि हमने 18% डिस्काउंट दिया तो उसने 30% प्रॉफिट कमाया, ओके भाई। बट अगर हम 12% डिस्काउंट देते तो कितना कमाएगा प्रॉफिट, तो इसका हम देखो ठीक है, मैं बताता हूँ आपको यार, एक सेकेंड, इसको हटाता हूँ मैं, किस हटेगा ये, एक सेकेंड, तो आंसर यही आ गया आपके सामने। तो हम कहाँ थे, ठीक है, तो CP/MRP हम निकाल लेते, कैसे निकाल लेते, 100 माइनस D अपॉन 100 प्लस P, तो इसका हमने रेशो निकाल दिया 41/65। ठीक है भाई, चलो यहीं बता देता हूँ, इसकी सॉल्यूशन तो दिख ही रहा है नीचे। ठीक है, ये आ गया आपका MRP। अब उसने क्या बोला है, अगर हम MRP पे डिस्काउंट देते थे ना, यहाँ CP होता था ये आपका सेलिंग प्राइस, ये MRP, अगर हम 12% डिस्काउंट दें, यानी इसका 12% आपको डिस्काउंट दिया, तो आपका क्या आया, इसका 12% कैसे निकाल सकते हो आप, इसका 12% निकाल दो, 10 होता है इसका 6.5, 12% हो जाएगा 0.65 यानी 0.13, है ना। तो इसमें से माइनस कर दो, 65 में से आप ये 7 पॉइंट कुछ माइनस कर दो, 7.6, तो आपका इतना आ जाएगा 57.2। ठीक है, अभी मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा। प्लस आप ऐसे कर सकते हो, 65 का आपने इसको 12% डिस्काउंट दे दिया, यानी 88 रुपीज़ का बेच दिया 100 में से, ये भी निकाल दो तो भी इतना आएगा 57.2। ठीक है, ये हो गया। अब आपने प्रॉफिट कितना करा, 41 रुपये की चीज़ आप इसमें बेच रहे हो,
यानी आप 16.2 रुपये का प्रॉफिट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट 41 रुपये। तो ये आपको सोल्व करना है आंसर। इसको देखो, इसको काटो आप 44, इस पर काटो। अगर आप इसको चौके पे काटते तो ये 164 होता है ना, 41 इंटू 4 164 होता, बट ये 116.2 है, यानी 40 से थोड़ा सा कम है। तो इसको देख के भी आप आंसर मार देते। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, डाउट नहीं है इसमें कोई, अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बोल दिया। ठीक है, डूएबल है, पर ये सारे अटैम्प्ट कैसे हो गए हैं। चलो, अब इसमें आपको क्या बताना है कि कौन सा जो है लीस्ट है, छोटा कौन सा है। अब कैलकुलेशन है, देखो 625 का आपको 12% निकालना है। 12% कैसे निकालते हैं, हमेशा 10 प्लस 2% पे। 10% के लिए तो एक डिजिट डॉट लगा दो, तो यानी 62.5 हो गया। 1% क्या होगा, एक और पहले लगा दो, यानी 6.25 हो जाएगा 1%। हमें निकालना है 2%, तभी तो जुड़े। तो 6 से 12, 12 25 का डबल 12.5, तो इसमें 12.5 यानी कि आपका 75 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया 75। ठीक है, अभी मैं ये मिटा रहा हूँ बाकी चीज़ें। ये प्योर कैलकुलेशन है, इसमें ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करवाओ मेरा भी और अपना भी, इसमें सिखाने वाला कुछ नहीं है ना। ये देखो 5 का 15%, यानी 55.5 हो गया इसका 10%। 5% क्या होगा, इसका आधा, इसका आधा यानी कि 7.75 ऐसे करके। तो इसको भी जोड़ो आप, 12 एक हासिल 72 पॉइंट समथिंग, बल्कि 73 पॉइंट समथिंग। चलो ये भी हटाओ, अभी इतना लिख दिया हमने। अब देखो इसका 10% क्या होगा, इसको 70 एक डिजिट पहले लगा दो 72। इसका 9% क्या होगा, इसका 10% होगा 84.5, उसमें से 8.45 माइनस कर दो, यानी कि 76 के करीब। तो छोटा कौन सा आ गया था। देखो ये प्योर कैलकुलेशन है, इसमें ना तो कोई ट्रिक मार सकता है ना कुछ, इसमें मेरे हिसाब से कोई भी कुछ नहीं कर सकता, प्योरली कैलकुलेशन बेस्ड है। ठीक है, चलो अब ये देख लेते हैं भाई, ये वाला इजी तो लग रहा है मुझे। ठीक है, अब देखो रवि इनिशियली यूज टू सेव 20% ऑफ हिज इनकम, यानी इनकम अगर 100 रुपये है तो वो बचाता कितना है 20 रुपये, यानी खर्च 80 करता है। अब मतलब है नहीं है, देखते हैं आगे। अब उसने क्या बोला, देयर इज़ अ रिसेंटली इंक्रीज इन इनकम बाई 25%, तो 125 रुपये हो गए, एंड इज सेविंग इंक्रीज बाई 5%। तो 20 का 5%, यानी 20 का 10% होगा 2 रुपये, 5% यानी 1 रुपये, यानी कि 1 रुपये बढ़ गया इसकी सेविंग। तो टोटली कितना इंक्रीज़ हुआ, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन नेशनल इनकम विद रिस्पेक्ट टू सेविंग। तो कितने का इंक्रीज हो गया, बताओ 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 बताओ, कितने परसेंट का इंक्रीज हो गई। 4 5 4.2 16.8, वी योर आंसर है ना। बेसिकली कितने परसेंट हमने उसका वो हो गया, सेविंग कितने परसेंट उसकी हो गई। ठीक है, इजी क्वेश्चन। चलो मैं कमेंट ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ आज, अच्छी बात है, जो कि ये फिर ये अटैम्प्ट कैसे हो ही जा रहे हैं। अब देखो ये भी 33% लोगों ने सही करा है, आई डोंट नो क्यों, बट ऐसे ही है रिजल्ट तो। ठीक है, अब देखते हैं इसको। चलो क्वेश्चन ने क्या लिखा है, सीधा क्वेश्चन पढ़ो। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी एंड सी 6000, यानी 6000 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल बतानी है, यानी ये फीमेल, यहाँ भी है फीमेल, तो बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, इस पे हमें ध्यान देना। चलो हम देखते हैं, बी का निकालते हैं। बी अगर ये 6000 है तो उसका 13% है बी के लोग, तो 13% ये हो गया। ठीक है, ठीक है, हमें निकालना क्या है बी का, कि बी और सी का निकालना है। तो बी सी कितना है देखते हैं, सी का है आपका 26%। ठीक है, और हमें निकालना है कि फीमेल जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, फीमेल। अब देखो फीमेल क्या है, 5, टोटल कितना है 8 + 5 13, तो फीमेल है इधर 5/13, इसमें क्या है 4/13। ठीक है, चलते हैं, इसमें है 5/13, इसमें है 4/13। ये सोल्व करना है, जल्दी से हटाओ, 2 डिजिट से 2 डिजिट, 13 से 13 गया, 6 पंजे 300। चलो भाई 13 से 2 बार गया, 2 0 से 2 0 गया, 4 दूनी 8, 8 छिक्के 45, तो 4 780 विल बी योर आंसर।
यही बात समझ में, बहुत बेसिक सा है, मतलब इतना टफ नहीं है जितना लोगों ने छोड़ा है, क्योंकि वो थोड़ा सा डर गए होंगे यहाँ इतना। अब देखो इसमें इसका कुछ यूज़ था, ये जो बाकी के बच गए ये परसेंटेज कुछ यूज़ था इनका, धीले भर का नहीं था, उसने डरा है, आप डर गए। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था, है ना। तो पहले पढ़ लिया करो छोड़ने से पहले, छोड़ना ज़रूरी होता है पेपर में कई बार, बट पढ़ के छोड़ो तो बढ़िया है। चलो ये क्वेश्चन देखो, सिर्फ 7% लोगों ने सही करा है। ओह माय गॉड, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन लगा। देखो आर वेरी मशीन, देखो उसने क्या बोला है, शोज़ 400 ग्राम, मतलब 350 ग्राम की जो चीज़ है वो 400 ग्राम दिखा रहा है वो, ठीक है, मतलब मशीन में घपला है, ठीक है, नायक वाली मूवी का चिंबक लगा हुआ है इसमें, ठीक है। अब उसने क्या बोला, अगर कोई पैकेट जो है आलमंड का दैट इज़ 880 रुपीज़ फॉर 1000 ग्राम, ठीक है, हमें 200 ग्राम के अगर हम पैकेट बनाते हैं तो हम कितने पे बेचें, हमें 25% प्रॉफिट हो जाए। ओके, हम कितने पे बेचें कि प्रॉफिट हो जाए। अब देखो 400 ग्राम में अगर वो 350 ग्राम का माल दे रहा है तो 200 ग्राम के पैकेट में कितने माल आएगा, इसका आधा आएगा, 175 ग्राम आएगा, ठीक है, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। तो यानी अगर हम ये 1000 ग्राम की वैल्यू, 1000 ग्राम आपके 880 रुपये के हिसाब से है, तो समझ रहे हो, 1000 ग्राम आपके 880 रुपये के हैं, तो 175 ग्राम कितने के होंगे, 880 बटे 1000 इंटू 175। बात आई समझ में, इसमें मत बोलना कि नहीं आई सर, ठीक है। 10 35 2 7 44 इंटू 7, इसको कर दो जल्दी से, 7 चौके 28, 2 7 चौके 28 30, 308, ठीक है, ये हो गया। ओके, मैंने कुछ गलत तो नहीं करती, बताओ जल्दी से। इरेजर क्यों नहीं आई, आई बात समझ में नहीं आई अभी, हम कहाँ थे। यार मेरा माउस गलत चल रहा है, देखो हम कहाँ थे, इसको नीचे करो, क्वेश्चन तो आप समझ गए ना। अब देखो यहीं से समझा देता हूँ मैं, ठीक है, हम इतना हमने निकाल लिया था, ठीक है, कि 154 आ गया, क्योंकि 880 के हिसाब से हमने 175 ग्राम निकाल लिया, ठीक है, वो आ गया आपके 154 रुपये के हिसाब से। अब हमें क्या बोला था कि हमें 25% का प्रॉफिट देना है उसका, इसका कुछ नहीं, 25% क्या होता है, 25% होता है 1/4 प्रॉफिट, यानी एक यूनिट का प्रॉफिट 4 रुपये के हिसाब से, यानी 5 रुपये बटे 4 विल भी इसका, ये निकाल दो आंसर आ जाएगा आपका। तो इतना टफ थोड़ी था जो इतने बच्चों ने छोड़ा। ये मेरा ना पेन काम नहीं कर रहा है आज। आई बात समझ में, घुस गया दिमाग में। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इतना भी खास नहीं है, आपको मैंने बता दिया। देखो 350 ग्राम की जगह, 400 ग्राम की जगह वो 350 ग्राम दे रहा है भाई, ठीक है। अब वो आपका 1 किलो है, 1 किलो यानी 1000 ग्राम आपका 880 रुपये का है। उसने बोला अगर मैं 200 ग्राम के पैकेट जो काटूँ, तो यानी अगर वो 400 ग्राम का पैकेट 350 ग्राम दे रहा है एक्चुअली मास, तो अगर मैं 200 ग्राम का पैकेट बनाऊंगा तो 175 ग्राम का पैकेट उस माल दूंगा बेसिकली, ठीक है। तो अगर 100 ग्राम 1000 ग्राम 880 रुपये के उसके हैं, तो 1 ग्राम कितने का होगा, 880 बटे 1000, है ना। और 175 ग्राम, यानी हम कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं 175 ग्राम का, तभी तो हम बता पाएंगे प्रॉफिट। बस इसको काट दो, 154 आ गया था। अब हमें बताने की 25% प्रॉफिट निकालना है, तो इसका 25% हो जाएगा। अगली बात समझ में, अब 2 बार से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहिए इसका। चलो ये क्वेश्चन तो उड़ा दो भाई जल्दी से, इसको भी आधे लोग। अभी आपको पता है ये 55% कौन है, ये वो हैं जो उन्होंने गलत क्वेश्चन, जैसे कि हम वो ABBA वाला था, या फिर कोई समझ लो, हाँ ये ऐसे ही, या फिर वो X - 16 16 30, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ना,
वो उन्होंने कर दिए होंगे अटेम्प्ट, तो वो इजी वाले छूट गए होंगे, समझ रहे हो, वरना ये 55% वाला है नहीं। अब देखो ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं इसको इधर ले आता हूँ, x-3 ये हो गया 1/x, मैं इसको इधर ले गया, इसको इधर ले आया, ठीक है। अब तो मुझे समझ आ गया, अब मुझे बस इसको साइन चेंज करना है, मतलब माइनस से प्लस ले जाने, क्या होता है k², यहाँ माइनस है तो +4, तो यानी कि 9 + 4 13 विल बी आंसर, दैट इज इन ऑप्शन नंबर 4। आई गई बात समझ में? देखो यहाँ इन्होंने क्या करा, देखो क्वाड्रेटिक बना दी, क्यों बनानी है क्वाड्रेटिक हमें, इन्होंने देखो देखो कितना खतरनाक करा है इन्होंने, आप देखो इनका ज़रा, देखो ज़रा, देखो देखो उन्होंने क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक बना दी, क्यों बनानी है क्वाड्रेटिक, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, हो गया खत्म, क्यों ही बनानी है क्वाड्रेटिक। चलो आ जाते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, उसके बाद थोड़ी सी करेंगे बातें, इसको हटाते फिर डिस्कस करेंगे हम क्या क्या कर सकते हैं। और सीपीओ के क्वेश्चन करा दूँ क्या मैथ के, बता दो कल या परसों, मतलब ट्राई करूँगा, वो डिपेंड करता है मेरे पे कंटेंट मिल पाता है नहीं। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम सिंपल इंटरेस्ट आ सम ऑफ अमाउंट ट्रिपल इन 16 साल, यानी अमाउंट 3 गुना हो गई 16 साल में, तो उससे पूछा रेट क्या हो रहा होगा, यानी 100 रुपये की चीज़ आपकी 300 रुपये की चीज़ हो गई, यानी 200 रुपये का इंटरेस्ट मिला ना, कितने साल में, 16 साल में, तो ये पूछा क्या रेट रहा होगा, तो यही तो रेट है कि 200 रुपये कमाए आपने 16 साल में, सिंपल इंटरेस्ट है। अब काटो इसको, 100/8, 1/8 पता है आपको, 1/8 मैंने बताया था 12.5, वही तो होगा आंसर। कितना ही टाइम लगा होगा, देखो हाँ ज़्यादा भी टाइम लगा नहीं लोगों को, आगे बात समझ में। तो ये हो गया ख़त्म। अब कमेंट में देखता हूँ आपके 2 मिनट, फिर कुछ तो करेंगे हम बातें। चलो मेमोरी पावर कैसे बढ़ाएं, बादाम खाएं, 11 का मल्टीपल बहुत बढ़िया। भाई आपको टेबल कहाँ तक याद है, मुझे 24 तक। ठीक है, अब बताओ कमेंट में जल्दी से, कोई डाउट है जिसको, उसको मैं देख लेता हूँ, फिर अपन ख़त्म करते हैं। कैसे निकाले प्रदीप भाई, नहीं पता यार कर सर्टिफिकेट्स का। ठीक है, अब चलो कुछ तो मैं आपको बता देता हूँ, क्या बताऊँ मैं आज आपको। कमेंट देखता हूँ आपसे पहले, मैं सोचता हूँ कि बताना क्या है भैया। जस्ट एंड मेंशन करता हूँ, आप मेरे को ना उसको भेज देना तरीके से। CHSL के क्वेश्चन में आया था, अच्छा सेम आया था क्या, अच्छा अच्छी बात है, आना भी चाहिए। तो आप हमेशा ना जब भी पाई का मल्टीपल यूज़ हो रहा है तो 11 का मल्टीपल ढूंढा करो, ठीक है। अरे बताने के लिए आज कुछ है नहीं वैसे, तो क्लास को ख़त्म ही कर देते हैं, ठीक है। रही बात ट्रिक्स की, तो ट्रिक्स हम लेके आएंगे, ठीक है। मैं भी, मेरे पे इतनी ट्रिक्स हैं नहीं। चलो एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, अगर वैसे पता होगी लोगों को, ये पता है आपको विटामिन में फैट सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या क्या होते हैं, पता है किसको, याद है, याद है क्या, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल, बताओ। किसी को याद है क्या ट्रिक इसकी, बोलो भाई।
अब आ गया समझ बोट स्ट्रिंग का कंसेप्ट, बहुत बढ़िया सर मेरे मॉक्स में 110 आ रहे हैं, कौन कैसे इंप्रूव करूँ, इंप्रूव कैसे करने में बताता हूँ मैं। चलो पहले इसको ख़त्म कर देते हैं। देखो फैट सोल्यूबल के लिए ट्रिक याद कर लो, कीड़ा, विटामिन के ई डी ए आपके फैट सोल्यूबल होते हैं। वाटर सोल्यूबल तो जो बच गया वो वाटर सोल्यूबल, वरना WBC, ठीक है WBC, वाटर सोल्यूबल BC होते हैं, BC काली नहीं है वो, ठीक है, विटामिन का नाम है। चलो कोई कुछ मॉक्स से कैसे इंप्रूव करे, देखो मॉक्स में 4 सेक्शन होते हैं, कैसे दे रहे हो मुझे नहीं पता, मैं ऐसे देता हूँ, रीजनिंग, GK, इंग्लिश, मैथ में मैं ट्राई करता हूँ 27 मिनट के करीब बचाने के लिए। आपका भी टारगेट यही होना चाहिए 27 से 30 मिनट। इसमें 15 मिनट झोंको, इसमें 6 मिनट झोंको, इसमें 9 से 10 मिनट झोंको, तो जो टाइम बच गया वो इसमें झोंको। फिर रीजनिंग में ट्राई करो, गलत टाइम दे रहे हो दो, गलत ना करो, एक्यूरेसी मेंटेन करो। GK में नहीं आ रहा छोड़ो, आगे बढ़ो, तुक्का मारो, जो करना है करो। इंग्लिश थोड़ी सी पढ़ते चलो, मैथ तो मैं कर ही रहा हूँ। तो धीरे धीरे जो मॉक दे दिया ना उसको 1-2 घंटे छोड़ दो, उसके बाद आओ दोबारा मैथ के जो 25 के 25 क्वेश्चन है दोबारा सोल्व करो। वोकैबुलरी चाहे गलत हो सही हो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा सोल्व करो। रीजनिंग में जो गलत हुए हैं, टाइम ज़्यादा लगा है एवरेज से, दोबारा देखो। वोकैबुलरी एक रजिस्टर में लिख लो, इडियम्स, फ्रेजेस, या जो एरर वाला क्वेश्चन है कि क्या कंसेप्ट यूज़ हुआ है, और एक पेज बना लो एरर के कंसेप्ट्स का, तो उसमें एक कंसेप्ट 2 कंसेप्ट ऐसे करके तुम्हारे कंसेप्ट की सीरीज़ बन जाएगी। एक पेज बना दो वोकैबुलरी का, और सिर्फ सिनोनिम्स याद करा करो, एंटोनिम्स के पीछे ना भागा करो, क्योंकि सेम मतलब पता है तो अपोजिट का भी मतलब पता है, वर्ड्स का मतलब पता है, तो सिनोनिम्स, इडियम्स एंड वन वर्ड, 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। अभी ख़त्म करते हैं हम क्लास को। कमेंट में कुछ है क्या? चलो इंग्लिश में इम्प्रूव कैसे करें, मैं इंग्लिश में पूरा 0 हूँ, मैं भी 0 में से हूँ, बट इंग्लिश ऐसे इम्प्रूव करोगे आप कैसे? नीतू सिंह वॉल्यूम 1 रोज़ का एक चैप्टर, 2 सेक्शन टेस्ट इंग्लिश के, उसका एनालिसिस, रोज़ का एक चैप्टर, 2 सेक्शन टेस्ट, उनके एनालिसिस, सेक्शन यानी 15-15 मिनट के 2 या 3 सेक्शन टेस्ट दे दो, खत्म, ठीक है। चलो मिलते हैं कल की क्लास में।